गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं ब्रिज कोर्सेज का सेकेंड लेक्चर। ओके, और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9th में तो पढ़ ही रखा होगा मैटर के बारे में, फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो देखते हैं मैटर क्या होता है। तो चलो हेडिंग बना लेते हैं मैटर। ओके, मैटर क्या होता है प्यारे बच्चों? एवरीथिंग which have mass and occupy some space which have mass and occupy some space are called matters। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ओके, दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जो क्या करता है, जिसके पास क्या होता है, मास होता है, और जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आप यहाँ पे दे सकते हो एक्सेप्ट फीलिंग्स। जो फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स में क्या क्या आता है हमारे पास? फीलिंग्स में आते हैं हैप्पीनेस, ओके, हैप्पीनेस, सोरोनेस, ओके, सोरोनेस। तो इस सब को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी चीज़ आप देख रहे हो ना दुनिया में, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं मैटर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पर? एग्जाम्पल होता है एयर, वाटर, कुछ भी दे सकते हो आप। ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या हैं बच्चे? मैटर ही है। ओके, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ओके, बर्ड्स, रॉक्स, कुछ भी बोल दो। उसके बाद टेबल, चेयर, गेटिंग माय पॉइंट्स, एटसेट्रा, कुछ भी। जितने भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पर, जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो इस दुनिया में, वो सारे क्या हैं? मैटर्स। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद हम लोग और स्टडी करते हैं ऑल मैटर्स। जितने भी मैटर्स हम लोग देख रहे हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से। जितना भी मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स। गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, अब पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, इसकी बातें कर लेते हैं। पार्टिकल्स, जस्ट अ मोमेंट। पार्टिकल्स क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इस तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? पार्टिकल्स कहेंगे केमिस्ट्री में। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? नहीं। प्रोटॉन पार्टिकल है? नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? न्यूट्रॉन पार्टिकल है? नहीं। ये सब पार्टिकल नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ओके, और पार्टिकल क्या हुए? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मोल कंसेप्ट में ये पार्टिकल्स का ज़्यादा आता है, बातें करते हैं हम लोग वहाँ पे। तो पार्टिकल समझ जाना, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला स्टेट क्या आता है हमारे पास? सॉलिड स्टेट। ये सब तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिवाइज कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सॉलिड स्टेट। ओके, पढ़ा होगा ना आपने स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में क्या देखते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड होता है। पार्टिकल्स क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? दूसरा क्या लिख सकते हैं? डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है? एकदम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो यहाँ पर?
स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, गेटिंग माई पॉइंट्स। तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। आप लिख सकते हो डेंसिटी इज वेरी हाई, डेंसिटी इज वेरी हाई। डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि अगर मैं मास निकालूं तो वो सॉलिड का मास जनरली क्या होता है, हाई होता है। किसके रेस्पेक्ट में, लिक्विड और गैस। तो जिसका मास ज़्यादा होगा सॉलिड का मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर हो गया। चलो अब इसका एग्जाम्पल्स तो बहुत बच्चे वाली कहानी है ना, चेयर, टेबल, ये सब सॉलिड्स हैं। टेबल, उसके बाद बुक, उसके बाद एलिमेंट्स में ले लो सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड्स होते हैं। कर लोगे। चलो उसके बाद होता है हमारे पास सेकेंड होता है लिक्विड स्टेट्स। क्या होते हैं, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया सॉलिड स्टेट्स के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट्स क्या लिखूँ यहाँ पर, पार्टिकल्स आर, वहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते थे, क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, लूजली पैक्ड होंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, लूजली पैक्ड देन द कर दो, थोड़ा सा और यहाँ पे इन्हेंस कर लेते हैं। लूजली पैक्ड देन द सॉलिड, सॉलिड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद देखो दूसरा यहाँ पर इनडिफिनिट शेप एंड साइज क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है, बिटवीन द पार्टिकल्स। आ रही समझ में। तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लो होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। ये क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। अच्छा, सॉलिड को क्या लिखेंगे, सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। सॉलिड क्या होता है यहाँ पर, रिजिड। आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो, क्या होता है ये, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब ये फ्लो नहीं करता है। ओके, लेकिन ये क्या होता है हमारे पास, जो लिक्विड होते हैं ये क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मतलब कैन फ्लो। फ्लूइड मतलब क्या होता है, कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। पता होगा कि लिक्विड क्या होता है, फ्लो करता है। ओके, एग्जाम्पल दे दो आप। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाटर तो आप जानते होंगे ये लिक्विड होता है। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, उसके बाद ले लो मिल्क ले लो, उसके बाद क्या ले लो, ऑयल ले लो। तो ये सब सारे क्या है हमारे पास, लिक्विड है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो तीसरा हम लोग स्टडी कर लेते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, गैसियस स्टेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो गैसियस स्टेट क्या होता है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। गैसियस स्टेट में क्या होता है, पहला पॉइंट, पार्टिकल्स आर मच मोर लूजली पैक्ड, या हैविंग, क्या लिख सकते हो, पार्टिकल्स हैव मच मोर स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। आई समझ में। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेस, या आप इसको क्या कह सकते हो, वॉइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वॉइड भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है ना, वॉइड बोलो या मॉलिक्यूलर स्पेस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आज दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, इनडिफिनिट। ओके, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज और वॉल्यूम सारे क्या होते हैं यहाँ पर, इनडिफिनिट होते हैं। जिस कंटेनर में रखो उसी कंटेनर का शेप, साइज, वॉल्यूम रख लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट,
लीस्ट डेंसिटी होता है। डेंसिटी मैंने अभी बताया था आपको, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। इसका मास सबसे कम तो डेंसिटी भी सबसे कम, तो लीस्ट डेंसिटी होगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, ये भी क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, ये फ्लूइड कहलाता है, FLUID, ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। एग्जाम्पल तो दे सकते हो आप, एग्जाम्पल में क्या देंगे, एयर, ओके। N2, नाइट्रोजन के लिए N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिखते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये याद रखना, N2 O2, अभी से सीखते जाओ, CO2 H2, ओके, क्लियर हो गया। ये किसके थे हमारे पास, गैसेस स्टेट के कुछ प्रॉपर्टीज थे, ओके। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ, क्या पढ़ लेते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। पहला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, मान लो ये क्या हमारे पास सॉलिड और ये क्या है लिक्विड, लिक्विड ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये लिक्विड और ये क्या है गैस है, ठीक है। अब आपने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपने क्या किया, इसको हिट दिया, क्या दिया, हिट दिया इसको, ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेल्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल्टिंग, पता है ना आपको, मेल्ट कर जाता है, मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। फिर अब लिक्विड को आपने क्या दिया, हिट दिया, फिर क्या दिया, इसको हिट दिया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात ध्यान से, पढ़ा है आप लोगों ने, ऑलरेडी पढ़ रखा है, जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सॉलिड्स को आप जब हीट करोगे, सॉलिड्स को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में, और लिक्विड को जब हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। एकदम बच्चे वाली कहानी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब गैस को जब आप क्या करोगे, गैस को कूल करोगे, गैस को क्या करोगे, कूल, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है ये, कंडेंसेशन। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को फिर आप क्या करोगे, कूल करोगे, लिक्विड को क्या करोगे, कूल करोगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट्स, लिक्विड को फ्रीज करे, फ्रीजर में पानी डालते हो ना तो वो फ्रीज हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। अच्छा, अब एक बात और देखो, अगर आपने सॉलिड को, कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिसको अगर आपने हीट किया ना, जिसको आपने क्या किया, हीट किया, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसको आपने डायरेक्ट हीट किया ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, कैम्फर, कैम्फोर का नाम सुना होगा ना, कैम्फोर मतलब कपूर जो होता है ना, हम लोग पूजा में यूज करते हैं कपूर, उसी को कैम्फोर कहते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हो आयोडीन का, I2, आयोडीन को क्या लिखते हैं, I2 लिखते हैं, आयोडीन। या नेप्थालीन बॉल आता है ना, नेप्थालीन बॉल आता है, नेप्थालीन बॉल, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। तो ये सब क्या होगा, सब्लिमेशन सॉलिड्स, मतलब ऐसा सॉलिड है जिसको आप हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ क्या होता है, जब आप गैस को क्या करोगे, गैस को कूल करोगे, गैस को क्या करोगे, कूल करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन। क्लियर हो गया। तो ये सारे प्रोसेस थे। ये हो गया आपके पास मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग क्या होता है पता है ना आपको, जिस टेम्परेचर पे, मतलब मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। अगर मैं मेल्टिंग की बात करूँ, उसी तरह से सारे को आप डिफाइन कर लेना। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है, अ प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ओके, कब, ऑन हीटिंग, ऑन जब हीट करेंगे तभी ना, तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। अच्छा, कभी तुमसे पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को एम पे लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, अ सॉलिड started to convert
started to convert into liquid state, into liquid state। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड स्टार्ट हो जाता है, पूरा कन्वर्ट नहीं होता है, स्टार्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए वो शुरू हो जाता है, लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। इधर देखो, इधर इधर, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर और मेल्टिंग इज अ प्रोसेस। लिख लोगे इस तरह से सारे सब कुछ। ओके चलो, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बना लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the state of, on the states of matter, on the states of matter। states of matter पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये गैस है, क्योंकि गैस के बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजली कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, लिक्विड, ये क्या होगा मेरा, लिक्विड। चलो एक बना लेते हैं सॉलिड। सॉलिड में क्या होंगे, पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होगा, पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होगा। समझ में आई क्या मेरी बात? अच्छा, अब बताओ यहाँ पर जब आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, मतलब ये एरो मार्क्स देख रहे हो, मतलब इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ मैं, प्रेशर लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, इसके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस है, ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आएगा, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आएगा कंप्रेस होके, तो किस में कन्वर्ट, अगर मॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज हो गया तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस कन्वर्ट्स इनटू किसमें, लिक्विड। अब फिर इसके ऊपर जब तुमने प्रेशर लगाया तो फिर थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर, फिर ये कंप्रेस होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस है। अब जहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वही ना कंप्रेस होगा बच्चे। अब जहाँ पर स्पेस है ही नहीं मॉलिक्यूल के बीच में, तो आप उसको कैसे कंप्रेस करोगे। तो गैस में मॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसीलिए वो कंप्रेस होता है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, और लिटिल बहुत थोड़ा सा कंप्रेस होता है जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड अ लिटिल, थोड़ा सा, बट सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पहले हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस में। किसमें? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। तो पहला क्लासिफिकेशन कैसे किया? प्योर, और दूसरा किसमें किया? इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान से देखो, इम्प्योर सब्सटेंस। तो पहला क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या हुआ? इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पर आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस का, और इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर। ध्यान दो बच्चे। तो मिक्सचर है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स, और प्योर सब्सटेंस क्या हो गया? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या पढ़ लेते हैं पहले? प्योर सब्सटेंस। क्या पढ़ लेते हैं? प्योर सब्सटेंस पढ़ लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? दोज सब्सटेंस, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है प्यारे बच्चों 9th-10th में। Those substance which have constant, और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन क्या हो? फिक्स हो। ध्यान दो, इधर दो।
दो सब्सटेंस विच हैव कांस्टेंट और फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन हो और फिक्स्ड प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल क्या होगा प्योर सब्सटेंस का, अभी तो बताया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लियर हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी अच्छा थोड़ा ये देखो फिक्स्ड कंपोजिशन क्या होता है। जैसे मैं बात करता हूँ H2O की, तो H2O में अगर बाय एटम देखूँ, पहले एटम, वैसे एटम नहीं निकालते, बाय मास निकालते हैं, तो पहले अभी आप देख लो एटम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, इधर देखो 1 है ना। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, क्या होगा 2:1 आएगा। मतलब चाहे आप इंडिया में बना लो, इंडिया में वाटर बनाओ, चाहे जापान में बना लो, चाहे अमेरिका में बना लो, आपको हाइड्रोजन का कितना एटम लेना पड़ेगा 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम लगेगा 1। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स है, इसी को कहते हैं कंपोजिशन, यही कंपोजिशन होता है। क्लियर हुआ। कंपोजिशन मतलब किस रेशियो में मिलके बना है वो, क्लियर है ना, उसी को कंपोजिशन कहते हैं। और प्रॉपर्टीज होता है, अब वाटर का प्रॉपर्टी आप जो जानते हो वही सब जगह होगी ना, चाहे अमेरिका में, इंडिया में, कहीं पर भी जाओ, वाटर का प्रॉपर्टी सब जगह फिक्स होगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, और इसी को क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्लियर हो गया मेरी बात। चलो अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस में। पहला हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स, तो देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या है, किसका पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एलिमेंट्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं, आपने पढ़ ही रखा है, दोज सब्सटेंस which cannot be broken into simpler substance। जो सिंपल सब्सटेंस में फिर से ब्रेक नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। मतलब जो है ना, फिर उसको आप दूसरा नहीं बना सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे आपने क्या ले लिया, गोल्ड का सिंबल AU। अभी से देखो इसको क्या कहते हैं हम लोग, गोल्ड कहते हैं। तो गोल्ड का सिंबल क्या होगा, AU होगा। जैसे आपने ले लिया सिल्वर का क्या होता है, AG। सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिल्वर। तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, AG। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से मान लो कॉपर, ठीक है ना, आयरन, ऑक्सीजन, O2, तो ये सब क्या कहलाएगा, हमारा एलिमेंट कहलाएगा। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, सिल्वर को ब्रेक नहीं कर सकते, वो जो एलिमेंट्स है ना वही होगा, ठीक है ना। उसको फिर से दूसरे कंपाउंड में ब्रेक नहीं कर सकते आप। क्लियर होगा ना। जैसे आपने क्या ले लिया, AG ले लिया, इसको ब्रेक करके आप AG को ब्रेक करके आप गोल्ड नहीं बना सकते, इसको ब्रेक करके गोल्ड नहीं बना सकते, इसको ब्रेक करके क्या कहते हैं, हाइड्रोजन नहीं बना सकते आप। तो ये जो एलिमेंट्स है इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो ऐसा सब्सटेंस जो फर्दर ब्रेक नहीं होता है दूसरे एलिमेंट्स में, दूसरे सब्सटेंस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको दूसरे सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, बस इतना समझो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा होगा, पेरियोडिक टेबल तो नाम सुना होगा ना। पेरियोडिक टेबल में अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो दीज ऑल आर एलिमेंट्स, और पेरियोडिक टेबल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एलिमेंट्स का। वहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, बात कर लेते हैं। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, पहला टाइप्स होते हैं हमारे पास मेटल। एलिमेंट्स को वहाँ पर डिफाइन कर रखा है हम लोग, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड्स, पता है ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड्स। मेटल क्या होता है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है ना प्यारे बच्चों। मेटल क्या होता है, एकदम सिंपल सा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। दीज आर शाइनी, चमकीला होता है, चमकदार होता है। मेलिएबल, ओके। डक्टाइल, सॉलिड्स। ये क्या होता है हमारे पास, जनरली सॉलिड ही होता है, कुछ लिक्विड भी होता है एग्जांपल में, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, सॉलिड्स होता है। तो मेटल क्या होता है हमारे पास, सॉलिड्स होते हैं। जैसे हमारा एक मरकरी होता है Hg, ये मेटल है लेकिन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है हमारा, ये मेरा मेटल है। अब देखो, दोज आर शाइनी, ये चमकीला होता है। मेलिएबल होता है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो,
मेल्ट कर सकते हो। डक्टाइल होता है मतलब उसको आप वायर में ब्रेक कर सकते हो, छोटे 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 वायर्स बना सकते हो उससे, ठीक है ना। डक्टाइल होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ये सब सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है हमारे पास, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। पता नहीं इसके अब मेटल तो यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर का वायर हो गया, जिंक का वायर हो गया, हम लोग ये यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का वायर हो गया, सिल्वर का वायर हम लोग बनाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, वायर होता है ना, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात याद रखो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद होगी ना। डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, मतलब आप इसको क्या करते हो, मेलेबल मतलब हैमर से आप इसको क्या कर सकते हो ना, मतलब जब आप इसको पीटोगे ना, हैमर से चोट करोगे ना, तो ये क्या होगा, शीट्स में कन्वर्ट्स हो जाएंगे, पतले पतले शीट बन जाएगा, ये टूटेगा नहीं। डक्टाइल मतलब होता है आप इसको पतले पतले वायर में बना क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, उसी को डक्टाइल कहते हैं। क्लियर हो गया, सैनी मतलब चमकदार। एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे ले लो AU, अरे अभी तो बताया था, गोल्ड, AG सिल्वर, कॉपर, जिंक, ओके क्लियर है। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, मेटल्स हो गए। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की। किसकी बात कर लेते हैं, नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होता है, सब्सटेंस, सब्सटेंस विच आर नोट मेलिएबल, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, नोट मेलिएबल, डक्टाइल, नोट डक्टाइल, ओके, एंड नोट द गुड कंडक्टर ऑफ, नोट द गुड कंडक्टर, नोट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, ना तो ये मेलेबल होता है, ना जस्ट उसका उल्टा कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या दे देंगे, एग्जांपल दे देंगे ग्लास, ग्लास देखा हो जो खिड़की उड़की में हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लास या ग्लास जो हम लोग कभी वो जो वाटर पीने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर। उसके बाद जितने भी गैस होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या, जितने भी गैस हैं, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे क्या है हमारे पास, हीलियम, ये सब क्या हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। चलो अब आ जाते प्यारे बच्चों, हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, मेटलॉइड्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मेटलॉइड्स की बात कर लेते हैं। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, मेटलॉइड्स होता है दोज एलिमेंट, अरे ये तो एलिमेंट्स है ना, मेटल भी तो एलिमेंट है, नॉन मेटल भी तो एलिमेंट्स में ही आते हैं ना हमारे पास। तो मेटलॉइड्स भी क्या एलिमेंट्स है, या सब्सटेंस लिखो, दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट्स, जो भी लिखना चाहते हो आप, दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट्स which have the properties which have the properties in between of metal and non metal। क्या होता है ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करता है। ये वो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान सुनो, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका प्रॉपर्टी मेटल्स के प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी के बीच में लाई करता है, उसको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ओके, एग्जांपल देख लो, यहाँ पर एग्जांपल देख लो, जैसे हमारा क्या होता है, बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, इसको क्या कहते हैं, एंटीमनी कहते हैं, एंटीमनी कहते हैं, एंटीमोनी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्सेनिक कहते हैं, आर्सेनिक। ओके, ये क्या है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ओके, ये जर्मेनियम है। ये तो सिलिकॉन आपको पता ही होगा, ये बोरोन है, 20 क्या होता है, बोरोन। तो ये सब क्या हमारे पास मेटलॉइड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो होता है प्यारे बच्चों, ऑल्सो गुड, या आप क्या कह सकते हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर सेमी कंडक्टर, ऑल्सो यूज, ऐसे लिख देते हैं, एक सेकेंड, ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सेमी कंडक्टर डिवाइस। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है, वो सेमी कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो सेमी कंडक्टर डिवाइस इसी का बनाया जाता है। सेमी कंडक्टर डिवाइस किसका बनाया जाता है, मेटलॉइड्स का। मेटलॉइड्स का यूज करते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए, ठीक है। सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या होता है पढ़ेंगे डिटेल्स में हम लोग, आप लोग को फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो चलो अभी इतना समझ में आ गया आपको मेटल नॉन मेटल मेटलवाइड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या हमारे पास कंपाउंड्स। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज सब्सटेंस, ये भी तो सब्सटेंस ही है ना, दोज सब्सटेंस which are made up of two or more than two elements in a fixed ratio. एक ऐसा सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? फिक्स रेशियो में होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया था, जैसे वाटर, ये क्या हमारा कंपाउंड है? क्या ये हमारा कंपाउंड? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशियो क्या है यहाँ पर? अभी बताया था, याद है आपको? अभी बताया था 2:1, कैसे? बाई एटम, याद है ना आपको? तो यहाँ पर रेशियो क्या हो? फिक्स हो और डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। और रेशियो फिक्स होना चाहिए, ये बात याद रखो। रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? केमिकल फॉर्मूला से डिनोट करते हैं कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल फॉर्मूला। जैसे वाटर हमारा क्या है? कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा H2O। ये क्या कहलाता है? ये है इसके केमिकल फॉर्मूला। ये इसके क्या है? केमिकल फॉर्मूला। जैसे हमने क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला याद है आपको? H2SO4। तो दीज ऑल आर, जहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सारे पढ़ते हैं, ये सारे क्या है? कंपाउंड है। इसके एग्जाम्पल क्या होगा? एसिड, बेस, सॉल्ट, दीज ऑल आर कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसके एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। द properties of combining elements are not present in the compound। जब वो कंपाउंड बना लेगा ना, तो वो जिस एलिमेंट से मिलके बना उसका प्रॉपर्टी कैरी नहीं करेगा। जैसे मान लो वाटर है, वाटर का एलिमेंट क्या था? यहाँ पर बोलो? एलिमेंट था हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी गैस, ये क्या है? गैस। ऑक्सीजन भी गैस, और ये वाटर क्या है? लिक्विड। आपको पता है गैस का प्रॉपर्टी अलग होता है। जब ये 2:1 में कंबाइन किया तो क्या बना लिया? वाटर बना लिया। और वाटर का तो प्रॉपर्टी अलग होगा ना, गैस का प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड का प्रॉपर्टी अलग है। अभी तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था आपको। तो ये जो एलिमेंट्स है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अब गैसेस प्रॉपर्टी को खो देता है, गैसेस प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करता है जब वो कंपाउंड बन जाता है। क्लियर हो गया ना? तो यही क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इतना आप रिवाइज करो, पढ़ो इसको अच्छे से, आप कवर कर लेना इसको। और इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप आराम से पूछना। अपने क्लासेस जो आपको ऑफलाइन क्लासेस लगेगी, वहाँ पर आप आराम से डाउट क्लियर कर सकते हो। ऐसे ऑलरेडी हम लोग ये आपके ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग कवर करेंगे। और उससे पहले आप इसको एक बार ज़रूर वॉच कर लेना, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। और नहीं होगा तो फिर क्लास में तो क्लियर करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।